क्या आपको लगता है कि बोलना ही ताकत है? क्या हर सवाल का जवाब देना, हर बात का तुरंत रिएक्शन देना जरूरी है? सोचिए, क्या कभी आपने किसी इंसान के चुप रहने को समझा है? क्या आपने कभी किसी की खामोशी से डरते हुए महसूस किया है? दुनिया में शब्द की कीमत है, लेकिन कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। आज हम बात करेंगे खामोशी की उस ताकत के बारे में जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। एक ऐसी शक्ति जो आपको दुनिया से जोड़ने के बजाय खुद से जोड़ने लगती है, जो ना सिर्फ आपको बदलती है बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे बिना किसी शब्द के। 1. साइलेंस बिल्ड्स इनर स्ट्रेंथ। खामोशी एक ऐसी चीज है जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि जब सब कुछ शांत होता है तब हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज हमेशा सुकून नहीं देती। लेकिन वही खामोशी अगर समझ ली जाए तो अंदर से मजबूत बनाती है। बुद्ध का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, शान, संसार, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रहे, और उस चुप रहने में उन्हें वो मिला जो उनका जीवन बदल गया। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, स्वचिंतन सिर्फ तब होता है जब हम थोड़ा रुकते हैं, चुप रहते हैं और अंदर की दुनिया को देखते हैं। जब हम लगातार बात कर रहे होते हैं या किसी और की बातें सुन रहे होते हैं, तब हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। खामोशी एक दर्पण की तरह होती है। वो दिखा देती है कि हम कौन हैं, हमारी असुरक्षाएं, हमारे संदेह, हमारे सच। लेकिन जब हम उनका सामना कर लेते हैं तो हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। रियल वर्ल्ड उदाहरण, महात्मा गांधी। गांधी जी ने मौन व्रत रखा था। हर सोमवार वो पूरा दिन बिना कुछ बोले बिताते थे। वो कहते थे, मेरी खामोशी मुझे स्पष्टता देती है, और यही है खामोशी की असली शक्ति। वो हमें स्पष्टता देती है अपने लक्ष्य में, अपने विचारों में। आज के समय में जब हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया, न्यूज, ओपिनियन, उस सब के बीच अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाएं तो समझ लीजिए आप जीत गए। 2. साइलेंस कमांड्स अटेंशन। सोचिए, एक भीड़ भरे कमरे में कोई चिल्ला रहा हो और एक व्यक्ति चुप हो, तो किसके बारे में जिज्ञासा ज्यादा होती है? खामोशी एक रहस्य रचती है, और इंसान को रहस्य पसंद है। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सभी जब खामोश होते हैं तब दुनिया उनकी बात सुनने के लिए तड़प जाती है। खामोशी ध्यान खींचती है क्योंकि वो सामान्य नहीं लगती। आजकल के दौर में जहां सब कुछ तुरंत एक्सप्रेस किया जाता है, वहां खामोशी एक दुर्लभ चीज बन गई है, और जो चीज दुर्लभ होती है वो कीमती होती है। इतिहास में देखिए, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। वो सोचते थे, समझते थे, फिर कुछ कहते थे, और जब कहते थे तो दुनिया सुनती थी, क्योंकि उनका मौन उनकी गरिमा का हिस्सा बन गया था। एक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब हम किसी को लगातार बोलते हुए देखते हैं तो एक समय के बाद हम उनकी बात का वजन कम समझने लगते हैं। लेकिन जब कोई कम बोलता है तो हर एक शब्द कीमती लगता है। इसलिए खामोशी कमजोरी नहीं है, यह एक रणनीतिक विराम है। यह लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और सोचता हुआ दिमाग हमेशा ज्यादा रुचि रखता है। 3. साइलेंस डीपन्स अंडरस्टैंडिंग। कभी किसी को सिर्फ सुनने की कोशिश की है बिना तुरंत जवाब दिए? वो पल जब आप किसी के इमोशंस, उनकी आंखों की भावनाएं समझने की कोशिश करते हो बिना कुछ कहे, तब आप असली सहानुभूति सीखते हो। खामोशी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों के लिए भी होती है। जब हम सुनते हैं बिना जज किए, बिना बोलने की जल्दी किए, तब हम दूसरे को वास्तव में समझने लगते हैं। यही कारण है कि अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे दोस्त, अच्छे लीडर्स ज्यादा बोलते नहीं, वो सुनते हैं। खामोशी आपको परिप्रेक्ष्य देती है। सोचिए, अगर आप हर बहस का तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुक जाएं, अवलोकन करें, तो आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। यही समझ होती है जो टकरावों को सुलझाती है। रियल लाइफ में भी अगर किसी रिलेशनशिप में समस्या हो तो समाधान शोर से नहीं, खामोशी से मिलता है। खामोशी में धैर्य होता है, और धैर्य से स्पष्टता आती है। जो लोग खामोश होते हैं वो ज्यादा ग्रहण करते हैं,
ज्यादा सीखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बातचीत में हो, खामोशी आजमाइए, दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए, देखिए क्या फर्क पड़ता है। 4. साइलेंस एज अ पावरफुल स्टेटमेंट। कुछ स्थितियों में खामोशी बोलने से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब अन्याय हो और आप चिल्लाएं, तब वो अपेक्षित है, लेकिन अगर आप चुप रहकर अपना रुख स्पष्ट करते हैं तो वो और ज्यादा असरदार होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, अंत में हम याद रखेंगे नहीं हमारे दुश्मनों के शब्द, लेकिन हमारे मित्रों की शांति। खामोशी भी एक रुख होता है। जैसे किसी बहस में जब आप बोलना छोड़ देते हैं तो लोग सोचने लगते हैं शायद आपके पास कुछ ऐसा है जो वो समझ नहीं पाए। खामोशी का मतलब हार नहीं होता, वो कभी कभी विजय का प्रमाण होती है। सोचिए महाभारत के उस पल को जब द्रौपदी को सबके सामने अपमानित किया गया। सभी राजाओं की खामोशी ने उस पल को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। यह खामोशी थी जो चीख बन गई। इसलिए कभी कभी कुछ ना कहना सब कुछ कह देने जैसा होता है। 5. साइलेंस लीड्स टू सेल्फ मास्टरी। आखिर में खामोशी का असली फल क्या है? सेल्फ मास्टरी। जो व्यक्ति अपने शब्दों, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस पर नियंत्रण रख सकता है, वो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जीत सकता है। और यह नियंत्रण खामोशी से आता है। बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना आवेग में कुछ कहे, अगर आप रुक जाते हो तो आप अपने ऊपर एक कदम आगे बढ़ जाते हो। जब आप नियमित रूप से खामोशी का अभ्यास करते हो, मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग, प्रकृति के साथ समय बिताना, तो आप अपने मन के पैटर्न्स समझने लगते हो। खामोशी आपके अंदर के मंकी माइंड को शांत करती है, और जब मन शांत होता है तभी आप निर्णय स्पष्टता से ले पाते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में भी सोल्जर्स को सिखाया जाता है कि पैनिक में रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, साइलेंटली असेस करो, फिर एक्शन लो। यह खामोशी का अनुशासन है। अगर आज की बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपने एक पल के लिए भी अपनी अंदर की आवाज को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खामोशी के इस राज को उन तक भी पहुंचाइए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देंगे। कमेंट में लिखिए, आपने खामोशी से क्या सीखा? आप कब खामोश होते हैं और क्यों? याद रखिए, शब्दों की दुनिया में खामोशी एक क्रांति है।